हरे कृष्णा। दिल की बातें सीधे उनके दिल से। ओके, डायरेक्टली बात शुरू करते हैं विद दिस काइंड ऑफ रीडिंग एंड लेट्स कम्युनिकेट विद द 3 डेक्स। तो आज के हम जो 3 डेक यूज़ करने वाले हैं फॉर दिल की बातें सीधे उनके दिल से, अ काइंड ऑफ डायरेक्ट हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। इंग्लिश रिलेशनशिप डेक, ठीक है। सेकेंड वन इज ट्रू एंड थर्ड वन इज दिस वन, एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। सो ये हम 3 डेक यूज़ करने वाले हैं, देखते हैं फिर रीडिंग कैसे आती हैं, ठीक है। टैरो हम सेकेंडली यूज़ करेंगे, रिलेशनशिप का ये जो एस्पेक्ट डेक है वो हम थर्ड पे यूज़ करेंगे, ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट लुक एट रिलेशनशिप डेक एंड देखते हैं क्या चल रहा है उनके दिल में, है ना। बस एक बार सिंगल शफलिंग एंड वी हैव आवर कार्ड्स, गुड टू गो। ठीक है, तो चलो कुछ कार्ड्स निकालते हैं। यस, द फर्स्ट कार्ड स्टेट्स दिस, जॉब चेंज। ओके ओके, ये एक अच्छा कार्ड है, ठीक है। ये मेरे भी दोस्त के मन में चल रहा है, ठीक है। ही इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम दिस। ओके, यू वांट टू सेटल समवेयर, जहाँ से हो है वो। लेकिन एज यू नो आईटी की सिचुएशन कैसी है, बहुत ख़राब है एंड पीपल आर लूजिंग देयर जॉब्स एंड लाइकवाइज एंड वर्क फ्रॉम होम तो हेक्टिक बन चुका है। जहाँ पे 8-9 घंटे काम करना पड़ता था, अभी उनको 12-14 घंटे काम करना पड़ता है। कभी भी उनको फ़ोन आ जाता है जो उन्हें अटेंड करना ही है, ठीक है। सो आई थिंक दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू डू द जॉब चेंज। अब देखो, अगर हम जॉब चेंज की बात करते हैं तो समवेयर अगर हम कनेक्ट करते हैं आपसे, तो हाँ, आपकी उनके साथ रिलेशनशिप में साझेदारी कैसी है। अगर वो जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो उन्हें बहुत सारे चेंजेस से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। अभी के लिए जो जॉब है वहाँ पे वो शायद सेटल है एंड में भी अच्छे पोस्ट पे हैं, ठीक है। पैसों के शायद कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगेन इफ़ वी कनेक्ट विथ यू तो हाँ, बातें ऐसी बनती है कि अगर अभी की सिचुएशन उनकी स्ट्रगलिंग में है तो आगे चाहे कैसी हो सकती है, ओके। इनको आपको बताना होगा, आपको अंडरस्टैंड करना होगा एंड एट द सेम टाइम इनको अपने लिए एक रास्ता निकालना होगा। देखो, जॉब चेंज अगर ये व्यक्ति सोच रहा है तो कोई कश्मकश में है वो एंड वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव चाहता है, ठीक है। वो बदलाव ऐसे हो सकता है कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू मीट हिज और हर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अपेक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, है ना। एंड वो इच्छाएं पूरी करने के लिए वो व्यक्ति हमेशा प्रयास करता रहता है। तो वही बात यहाँ पे है, ये व्यक्ति अपने आप में अपने आप को माहिर साबित करना चाह रहा है, ठीक है। कोई एक बात है जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम बात करते हैं उसकी करियर कॉन्शियसनेस की, तो हाँ, एक साइड में उसका करियर, दूसरी साइड में हो आप। तो आप और करियर में से अगर उसे कोई चुनना है तो कैसे चुनेगा, शायद उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। बट अगेन व्हाट ही विल डू, आई मीन मुझे लगा नहीं था कि लोग फॉरेन में जाना इतनी जल्दी स्टार्ट करेंगे, बट मैंने कुछ पोस्ट पढ़े एंड पता चला कि जैसे ही कोविड की फेज़ भारत से, मतलब जो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ रहे थे वो जैसे ही कंप्लीट कर दिए एंड रिमूव कर दिए एंड लंदन, ठीक है, वो तो अंडर लॉकडाउन, लेकिन फिर भी लोग बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, वो सब जॉब वगैरह करने के लिए, ठीक है। द ट्री गर्ल वेंट टू द पेरिस टू कंटिन्यू हर वर्क एंड लाइफ। हाँ, ऐसी चीज़ें होती हैं, तो जॉब चेंज तो यहाँ पे इमिनेंट लग रहा है, ठीक है। सेकेंड कार्ड जो आ रहा है यहाँ पे वो है डू सम फन। ओके, ये भी चल रहा है उनके दिन में। देखो, जॉब चेंज तो चल रहा है, तो आई थिंक ये व्यक्ति शायद नोटिस पीरियड भी हो सकता है, ओके, या उसने से कोई डिसाइड किया है। अब देखो, सबसे बड़ी बात होती है कि अगर वो कोई जॉब चेंज कर रहा है, क्या उसके हाथ में दूसरा जॉब है, अगर है तो उसको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं होती है, नोटिस पीरियड बस सर्व करना होता है। वहीं पर अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो हाँ, ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में फ़न करना चाहता है। दिस पर्सन वांट टू डू सम फन विथ यू एंड विथ हिज फैमिली, विथ हिज फ्रेंड्स। देखो, ये व्यक्ति आई थिंक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जिया है, ठीक है। एंड कुछ दिन, कुछ महीने ऐसे भी थे इसके लिए जो बहुत ही हेक्टिक थे। तो अभी ये अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा छूट निकालना चाहता है। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू रिलैक्स हिमसेल्फ, ठीक है। तो रिलैक्स होने के लिए वो शायद ट्रैवलिंग करेगा या फिर आपके साथ कहीं पे डिनर डेट पे जाएगा, व्हाट एवर विच इज़ एप्लीकेबल टू हिम, जो उसको सूदनेस दे, ठीक है। ऐसी जो भी बात है वो करने के लिए बहुत ही उतावला हो सकता है। वो अगर हम थर्ड कार्ड की बात करें तो वो है कीप स्माइलिंग। तो ये एक बात उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर आप उसके चेहरे पे हाल फिलहाल में अगर आप उसके चेहरे पे बहुत सारी स्माइल देख रहे हैं तो हाँ, ये खुशी यूँ आ रही है, बिकॉज दिस पर्सन इज सेइंग कि भाई खुशी यहाँ मेरे कदम चूम रही है, ओके। आई थिंक दिस पर्सन रियली हैप्पी विथ यू, आपके साथ बहुत खुश हैं एंड दिस पर्सन वांट टू स्पेंड हिज और हर होल लाइफ विथ यू, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये अपनी ज़िंदगी में खुश होना चाहता है, निराश नहीं होना चाहता, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कीप स्माइलिंग इज समथिंग वेयर यू कैन अंडरस्टैंड दैट द पर्सन इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई मैं अपनी ज़िंदगी में खुश कैसे रह सकता हूँ, पैसे आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि खुशी आ गई, पैसे आ गए, लेकिन खुशी जो होती है वो दिल से आती है। पैसे इंटेलेक्चुअली आते हैं, है ना, आपको उसे खर्च करना पड़ता है। तो कोई गाड़ी मिल सकती है, लेकिन उस गाड़ी का फ़ायदा है क्या अगर आपको चला ही ना पाए। तो हाँ, कीप स्माइलिंग एक बहुत ही बड़ी बात है। अगर हम कुछ कार्ड्स और देखते हैं तो उसमें एक कार्ड है जो कि गो है। तो हाँ, ये ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है।
ना गो हेड यहाँ पे आ गया है क्योंकि आई थिंक इन्होंने अपने आप को किसी एक चीज़ के लिए रोक के रखा था एंड मे बी ये रिस्ट्रिक्टेड थे, बट आई थिंक अगर आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं शायद यहाँ पे एंगेजमेंट मैरिज के प्रपोजल्स भी दिख सकते हैं। वही अगर हम 2 और कार्ड की बात करें तो फर्स्ट कार्ड है मिसिंग समवन। ओके, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं पे आ रहा है। मे बी आप शायद फिलहाल उनके साथ नहीं हो, मे बी दिस पर्सन इज ट्राइंग टू डू सम ट्रैकिंग काइंड ऑफ फन विद हिज फ्रेंड्स एंड द पर्सन मिसिंग यू बैडली, या फिर आप अपनी जॉब में कहीं पे व्यस्त हैं और आपसे मिलना चाहता है। सैटरडे इज़ देयर, सो मे बी बोथ ऑफ यू कैन प्लान टुगेदर कि भाई कुछ ना कुछ तो करते हैं, मिलते हैं। तो अगर ऐसी बात है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। एंड अगर नेक्स्ट कार्ड है तो वो है ये म्यूज़िक। ओके, तो म्यूज़िक यहाँ पे आ रहा है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। Sunday it's a Saturday, okay, so yes, this person is trying to connect with you। and अगर हम बात करते हैं म्यूज़िक की तो हाँ, म्यूज़िक है यहाँ पे। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू, आपसे अट्यूनमेंट पाना चाहता है। देखो ये चीज़ें जो आप दोनों को मिलाती है। ओके, अब आप दोनों शायद शांत में, दोनों एकांत में म्यूज़िक सुन सकते हैं, या फिर आप अपने घर में हैं, वो अपने घर में हैं, दोनों एक ही प्लेलिस्ट प्ले कर रहे हैं। समवेयर आई थिंक कनेक्शन यहाँ पे बनता है एंड आई थिंक वो आपसे अपनी दिल की बात कहना चाहते हैं। ठीक है, म्यूजिक ऑल्सो डिनोट्स कि भाई इट्स नॉट जस्ट अबाउट लिसनिंग टू द म्यूजिक, बट अगेन जो उनके दिल के तार है वो आपके साथ छेड़ना चाहता है। यू नो, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू कि भाई एग्जैक्टली वो क्या फील करते हैं। ठीक है, जब आप उनसे मिलते हैं, बातें होती है, उनके चेहरे पे स्माइल आती है। आई मीन कितनी यूनिक बात है कि आप किसी के चेहरे पे स्माइल लाते हो। यू नो, आई मीन जस्ट इमेजिन, जैसे हमने देखा है कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई बहुत मुसीबत में होते हैं या फिर बहुत हेक्टिक स्ट्रगल होता है, लेकिन जैसे ही आप उन्हें देखते हैं चेहरे पे स्माइल आते हैं। सो जस्ट इमेजिन आप किसी के चेहरे पे स्माइल ला रहे हो, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। दैट्स वंडरफुल थिंग इन इटसेल्फ, है ना। तो ये एक बात हो गई। लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन जो कि है टैरो। सो लेट्स फाइंड आउट टैरो में से क्या रीडिंग आते हैं। जस्ट सिंपल एक बार शफलिंग एंड वी हैव कार्ड्स गुड टू गो। ठीक है, चुनते हैं कुछ कार्ड। फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज दिस वन जो कि है किंग ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे भावनाओं को मेला लगा हुआ है। ठीक है, दिस पर्सन इज जस्ट टू फिगर आउट कि भाई मैं अपने दिल को कैसे समझा सकता हूँ। बहुत सारी ख्वाहिश है इस व्यक्ति की एंड आई थिंक दिस पर्सन इज समहाउ अबाउट टू प्रपोज यू। ओके, अगर बहुत दिनों से आपकी बातें नहीं हुई हैं तो हाँ, आपसे बातें करने के लिए बहुत ही ईजी है। एंड अगर हम बात करें तो हाँ, अपने दिल शेयरिंग करने के लिए बहुत ही उतावला हो रहा है। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू शेयर विथ यू वॉट एवर ही कैन और शी कैन। यू नो, ये अपनी तरफ से आपको पूरी छूट देना चाहता है बिकॉज यू आर वेरी स्पेशल टू दिस पर्सन। ठीक है, एंड यही बात आप दोनों को स्पेशल बनाती है। देखो ये व्यक्ति जो है ये आपके कारण बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में एंड इसीलिए वो चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में बदलाव हो जाए। यू नो, जैसे ही आप उसकी ज़िंदगी में आ जाते हैं, इसकी ज़िंदगी में बदलाव की सीरीज़ शुरू होती है। किंग ऑफ कप्स में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई ओशन है, उसमें वेव्स आ रहे हैं और आप वो व्यक्ति है जो जैसे ही इनके चैरियट में बैठते हैं वैसे वो वेव्स शांत हो जाती है। आई मीन ही गेव यू द काइंड ऑफ ऑप्शन कि अगर आप मेरा साथ निभाते हो तो मेरी या हमारी दोनों की ज़िंदगी बहुत सुकून भरी हो सकती है। समवेयर दिस इज एप्लीकेबल फॉर दिस पर्सन। वहीं पे अगर हम सेकंड कार्ड देखते हैं तो वो है 5 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, अगेन दिस कार्ड इज कम्युनिकेटिंग ओवर हियर। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन चल रहा है इस व्यक्ति के रिलेशनशिप में, अपने लाइफ में, पर्सनल चीज़ों में। ठीक है, 5 ऑफ सॉर्ड्स में मतलब कहीं ना कहीं थोड़े से पास के कनेक्शन इसके अंदर हैं एंड मे बी ही इज़ अफ्रेड ऑफ लूजिंग दोज कनेक्शन एज वेल। अब पास के जो कनेक्शन है वो शायद इसको तकलीफ भी दे सकते हैं एंड ही वांट टू गेट रिड ऑफ दिस वन। यू नो, जिसे हम कहते हैं कि भाई कुछ लोगों को देखते ही हमें ईर्ष्या होती है, फिर हमें बहुत बुरा लगता है, फिर हमें लगता है कि भाई कैसे हमने इस व्यक्ति को टॉलरेट किया था, फिर आई वॉज विद दिस पर्सन वंस। यू नो, तो ये एक बात है। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ दोज पीपल। शायद थोड़ी सी मेमोरी बाकी है या फिर वो अभी भी उन व्यक्ति से मिलता है, कोई मजबूरी है। दिस पर्सन वांट टू गेट रिड ऑफ दोज पीपल। ओके, तो आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकता है। अगर हम थर्ड कार्ड देखते हैं तो वो है द फूल। ओके, नंबर 0 एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये अपने दिल के मालिक बनना चाहते हैं, है ना। फिलहाल अगर हम इनके ऊपर फोकस करते हैं तो ये अपनी ज़िंदगी के ऊपर इतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपकी इनके लाइफ में एंट्री हुई है ये द फूल की तरह बिहेव कर रहे हैं। आई मीन ये अपनी ज़िंदगी खुद जीना चाहते हैं। लाइक नो वन इज़ गोइंग टू कंट्रोल देम, नो वन इज़ गोइंग टू टेल देम कि भाई आप क्या करें क्या ना करें। यू नो, ये एक बात होती है हमारी ज़िंदगी में, वो पल बहुत ही खुशनुमा होता है जब हम चाहते हैं कि भाई कोई हमें रोके नहीं टोके नहीं, हमारी जो गाड़ी है वो ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप बस अपने दिल की करना चाहते हैं, है ना, दिल की करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब दिस इज़ नॉट अबाउट हर्टिंग समबडी बट दिस इज जस्ट अबाउट फॉलोइंग योर इंट्यूशन। जैसे कि अगर आप ये लोनली जर्नी कर रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी करना चाहते हैं या फिर कहीं पे
कुछ जानना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में कि भाई मैंने आज तक क्या कमाया है या फिर मेरी ज़िंदगी में मेरी वैल्यू क्या है। ऑफ कोर्स दिस पर्सन लव्स यू, लेकिन ये एक बात जो उनको मिली है, खुद के बारे में सोच रहे हैं, ये शायद पहले नहीं होता था। पहले उनकी लाइफ बस ऐसी थी कि भाई मुझे जॉब करना है एंड आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क, ठीक है, फैमिली में जो कहा वो करना है, फ्रेंड के साथ समय बिताना है, दैट्स इट। लेकिन जैसे ही आप आ गए तो इनकी ज़िंदगी को कोई मतलब मिल गया एंड दैट मेक्स देम स्पेशल, ठीक है। 3 कार्ड हो चुके हैं और हमें 3 कार्ड की रीडिंग करनी है। वहीं पे अगर नेक्स्ट कार्ड है तो है 9 ऑफ कप्स। वाओ, विशेष के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आई थिंक आप वो है ज़रिया जिसकी वजह से ये अपनी विशेष के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। आई थिंक उनके विश में आप भी हो, यू आर ऑल्सो इन देयर विश लिस्ट। 9 ऑफ कप्स, ओके। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू एंड कैसे भी करके वो आपसे कनेक्ट होना चाहता है। जुदाई का तो बात ही नहीं आती, ठीक है। दिस पर्सन वांट टू कम्युनिकेट विद यू एंड जितना हो सके वो आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको कंप्लीट करनी है, अपना जॉब है, अपना बिजनेस है, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि आपकी वजह से ये अपनी कोई विश पूरी कर रहे हैं। इफ़ इट इज़ अबाउट यू देन येस द पर्सन इज़ रियली हैप्पी कि आप उनकी ज़िंदगी में आ गए और उनकी ज़िंदगी को 4 चांद लग गए। यू आर अ वेरी लकी मैस्कॉट फॉर देम। लास्ट के 2 कार्ड आ रहे हैं, उसमें से पहला कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। देखो, जैसे ही आपने उनको हाँ कहा है तो ये व्यक्ति ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, लड़ने के लिए तैयार है। यू मेड देम वॉरियर, आपकी वजह से वो वॉरियर बन चुके हैं एंड नाउ द पर्सन रेडी टू फेस एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस, ओके। आपकी वजह से उनको इतनी स्ट्रेंथ मिली है कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आप उनके साइड में हो। एंड जो लास्ट फाइनल कार्ड आ रहा है यहाँ पे वो है द टावर, ओके। ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। आई थिंक जहाँ पे वो अटक गए थे, रुक रहे थे, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। आई मीन जस्ट लुक एट दैट। अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे उनको हिम्मत मिली है। हिम्मत किस तरह से मिली है? द टावर यहाँ पे आ रहा है, तो शायद उनको कोई बात ख़त्म करनी थी, बंद करनी थी, वो नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि अगर आपको पता है रिलेशनशिप के बारे में कि भाई कोई व्यक्ति होता है जो हमें रिलीज़ नहीं करता, तो फाइनली हम कहते हैं कि आई एम नाउ गेटिंग रीड ऑफ यू, आज से तुम्हारा और मेरा कोई नाता नहीं है, यू नो। सिमिलरली दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय समथिंग, उससे जो चीज़ सही नहीं है उसे तोड़नी है एंड आपने उनको ये मौका दिया है। तो अगर हम बात करें टावर की, तो हाँ, ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा है थैंक्स टू यू। अगर हम बात करते हैं एस्पेक्ट्स की, तो पहला एस्पेक्ट जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, ईयर्स, ओके। क्या आप उनकी बातें सुनते हैं? बहुत अच्छी बात है। ये आपसे शायद बहुत सारी या ढेर सारी बातें कर सकते हैं एंड यू कुड फील लाइक दैट वाओ इट्स ऑसम, इट्स लाइक हेवन, ठीक है। प्यार भरी, रोमांटिक, आशिकी भरी बातें हो सकती हैं। एंड यू टॉक अबाउट ईयर्स एंड फिजिकल कनेक्शन, तो वो भी हो सकता है दिस पर्सन जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू, ओके। तो अगर हम सेकेंड कार्ड की बात करते हैं तो वो है आइज़। तो हाँ, आपकी आँखें इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। शायद आपकी आँखों में ये खुद को देख रहे हैं एंड आपकी आँखों में ये खुद का भविष्य देख रहे हैं। यू आर द वन हु मेक देम फील प्राउड। तो हाँ, आपके लिए वो बहुत ही ग्रेटफुल है, ठीक है। तो अगर हम थर्ड कार्ड की बात करते हैं तो वो है एंग्री। तो हाँ, थोड़ा सा गुस्सा है, लेकिन इनका नहीं है बल्कि आपका है, ठीक है। गुस्सा इस प्रकार भी हो सकता है कि आप उनके लाइफ में इतने जल्दी क्यों नहीं आ गए एंड आपकी जो गुस्सा करने की आदत है कि तुम फिर से लेट हो गए हो, यू नो, एंड लाइक इन्हें बहुत पसंद है आपकी हर चीज़, हर अदा उनको पसंद है। एंड द फोर्थ एंड फाइनल कार्ड ऑफ दिस डेक इज चिन। तो आपकी जो चिन है वो उनको बहुत पसंद है। With the person can make love with your chin and something could go on and likewise. But this person really loves you and really loves to hang out with you. With a reading, I hope it could resonate with you. Thank you.